बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ऊँट पुरसुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझे फायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठे की सजा मिलेगी। जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे आमान दे देता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाले कभी नामुराद नहीं होते। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसे खा लेने का इरादा कर लिया था, तो यह उनके पास से भाग आया। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि ऊँट के मालिक भागते हुए आए। ऊँट ने उनको आते हुए देखा तो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास खड़ा हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हमारा ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज यह हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि यह तुम्हारे पास कई साल तक पला बड़ा। जब मौसम में गर्म आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके में इस पर सवार होकर जाते और जब मौसम में सरमा आता तो तुम इसी पर बैठकर गर्म इलाकों की तरफ जाते। अब जबकि इस खस्ता हाल की उम्र में मतलब बुढ़ा हो चुका है तो तुम इसे ज़बह करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने फरमाया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? तो वह अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़बह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को कुछ दिरहम में खरीद लिया और फरमाया, ए ऊँट जा, तू अल्लाह ताला की रजा की खातिर आजाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफा कहा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह पाक आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जजा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझ पर दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की कि अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग जुदा ना होने दे। यह सुनकर रोना आ गया क्योंकि यह दुआ भी मैंने अल्लाह ताला से मांगी थी। भले 3 तो कबूल फरमाई लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खबर दी है कि मेरी यह उम्मत आपस में जंग करके फना होगी, जो कुछ होने वाला है कलम उसे लिख चुका है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका में जो लिखा है आज वह बिल्कुल सच नजर आ रहा है।